नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं केला सिंचने की कथा लेकर आई हूँ। ज्येष्ठ माह में केला सिंचने का बहुत महत्व है। हमें सुबह नित्य स्नान करके केले के वृक्ष को सिंचना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए हम केला सिंचने की कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा और बहू और बेटी के साथ रहते थे। साहूकार के बेटे की पत्नी हर साल जेठ माह में स्नान करके केले के पेड़ को सींचती थी तथा वह केले के पेड़ को सींचने व पूजा करने जाती तो अपनी कुंवारी ननद को भी साथ ले जाती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती और पूजा करती तो मन ही मन कहती कि अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का ब्याह करा दूंगी। भाभी ने पूरे जेठ माह में केले की पूजा करते और सींचते समय यही विधि करी। तब भगवान ने सोचा, आज मैं इसकी सुन लेता हूँ, फिर मैं भी तो देखूँ कि यह अपनी ननद का ब्याह मेरे साथ किस तरह कराती है। इस तरह जेठ का पूरा महीना बीत गया। 3-4 महीने के बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में भाभी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब भाभी तो अपना वचन भूल गई, परंतु भगवान नहीं भूले। जब बेटा 1.25 महीने का हो गया तो भाभी पहली बार उठने के लिए अपने मायके जा रही थी। पुराने जमाने में कहीं भी आना जाना होता था तो खेतों की मंडेर पर से या फिर वन में से पैदल पैदल ही जाते थे। जब भाभी मायके जा रही थी तो रास्ते में वही केले का पेड़ आया। जब केले के उस पेड़ के नीचे से गुजरी तो वहाँ उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि अरे, तूने कहा था कि मुझे बेटा दे दो तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का ब्याह करा दूंगी। अब तू अपने बोले हुए वचन पूरे कर। भाभी ने जब यह सुना तो उसने आसपास देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र केले के पेड़ के ऊपर गई जो जोर जोर से हिल रहा था। भाभी डर गई। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई। तब वह बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। भाभी मायके में जितने भी दिन रही उसका मन बेचैन रहा। भाभी के माता पिता और भाई बहनों ने उससे पूछा कि तू इतनी परेशान क्यों है। उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। और फिर जब भाभी ससुराल वापस आई तो वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में वह केले का पेड़ था। वह दूसरे रास्ते से ससुराल में गई। ससुराल आने के बाद भी वह परेशान रहने लगी। भाभी के पति ने उससे पूछा कि तुम यहाँ से मायके गई थी तो बहुत खुश थी, लेकिन जब वापस आई हो तो बहुत दुखी और परेशान लग रही हो। तुम्हें क्या परेशानी है? किसी ने तुम्हें उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? तब भाभी ने हंसते हुए कहा कि किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। बच्चा होने के बाद मुझे कुछ कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तब उसके पति ने कहा कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए काम करने वाली लगा लेते हैं। कुछ महीने आराम करो। रोटी सब्जी कपड़े बर्तन आदि के लिए एक काम वाली लगा ली है। लेकिन फिर भी भाभी दिन प्रतिदिन सूखने लगी। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ गई। और फिर परिवार वालों ने सब ने भाभी को बहुत पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया।
तब परिवार वालों ने उसे डॉक्टर, नीम हकीम, वैद्य सबको दिखाया, लेकिन सबने एक ही जवाब दिया कि आपकी बहू स्वस्थ है, इसे कुछ भी बीमारी नहीं है। और फिर एक दिन की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर नवयुवक आया। उसने दंपति को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि बहू, तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई आया है। भाभी दरवाजे पर गई और उस नवयुवक को देखकर बोली कि तुम कौन हो? मेरा कोई भी मुंह बोला भाई नहीं है। तब नवयुवक धीरे से बोला, भाभी, मैं तो वह केले का पेड़ हूँ। मैं तो आपको यह याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी ननद की शादी मुझसे कब करवा रहे हो। यह सुनते ही बहू थर थर कांपने लगी और नवयुवक अंदर दंपति के पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि मैं बाहर गांव चला गया था। मेरी बहन बहुत छोटी थी। अब कुछ दिन पहले ही अपने गांव वापस लौटा हूँ, तो अपनी मुंह बोली बहन से मिलने चला आया। और फिर साहूकार दंपति ने उसे कहा कि आप कुछ दिन हमारे पास ही रुक जाएं। इस तरह परिवार में उस नवयुवक का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों में ही उसने सबका मन जीत लिया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता लगा तो वह बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी सभी परेशानी, मेरा दुख भी खत्म हो गया। और फिर सब घर वाले बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारियों में लग गए और धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर चला गया। समय खुशी खुशी बीतने लगा। समय बीतने के साथ साथ राखी का त्योहार आया। तब साहूकार दंपति ने अपने बेटे बहू से कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों राखी बंधवाने अपने बहन के ससुराल चले जाना। बेटे ने अपने माँ बाबूजी से कहा, ठीक है माँ बाबूजी, हम चले जाएंगे। इतना सुनने के बाद भाभी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और वह सोच में पड़ गई कि कैसा मुंह बोला भाई, कैसा घर, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। उसी समय दौड़ी दौड़ी केले के पेड़ के पास गई और बोली कि हे भगवान, आपने मेरी ननद से विवाह किया है। अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी पर राखी बंधवाने के लिए बहन के ससुराल जाना है। अब हे भगवान, मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वह आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी में कहा, तुम अपने पति को रक्षाबंधन के दिन इसी पेड़ के पास लेकर आ जाना और यहाँ पर सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम सवा पहर से ज़्यादा देर यहाँ पर मत रुकना। आकाशवाणी सुनने के बाद भाभी को बहुत खुशी हुई। वे खुशी खुशी घर आ गई और रक्षाबंधन का दिन आया। तो रक्षाबंधन के दिन भाभी अपनी बच्चे और पति को लेकर उसी केले के पेड़ के पास पहुंच गई। तो उस केले के पेड़ की जगह बहुत सुंदर महल नुमा मकान था। खूब सारे नौकर चाकर और खूब धन था। यह सब देखकर भाभी आश्चर्यचकित रह गई कि सुंदर नवयुवक और उसकी ननद ठाठ की जिंदगी जी रहे थे। भाभी को देखते ही ननद गले लग गई और भाभी से बोली कि भाभी, आपके ज्येष्ठ मास में केले का पेड़ सींचने का मुझे बहुत सुंदर फल मिला है। बहन ने अपनी भाई और भतीजे को राखी बांधी
तो भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई अर्थात भगवान को राखी बांधी। सवा पहर होते ही भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन उसके पति का इतने जल्दी घर वापस जाने का मन नहीं हो रहा था। तब भाभी बोली कि हमारा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, हमें चलना चाहिए। और फिर भाभी अपने पति और बच्चे को लेकर वहां से विदा हो गई। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसका पति बोला कि मेरी छतरी तो वहीं रह गई है, चलो वापस हम छतरी लेने चलते हैं। और फिर भाभी ने तो बहुत मना किया कि वह आपकी बहन का ससुराल है, बार बार जाना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपकी छतरी वहाँ रह गई है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी छतरी ले लेंगे। लेकिन पति नहीं माना। तब वापस उसी स्थान पर पहुँचे। लेकिन इस बार वहाँ कोई महल नहीं था, उजाड़ वन था जहाँ केवल एक केले का पेड़ था जिस पर छतरी लटकी हुई थी। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि अरे तेरा मुंह बोला भाई कहाँ चला गया? एक पहर पहले यहाँ सब कुछ था और दूसरे ही क्षण में सब कुछ गायब हो गया। सच सच बता, तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से करवा दी क्या? तब भाभी ने अपने पति से कहा कि आप पहले घर चलिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। तब घर आने के बाद भाभी ने अपने पति और सास ससुर को सारी बात बताई और कहा कि मेरी ननद की शादी तो भगवान से हुई है, वह बहुत खुश है। यह सुनकर भाभी के ससुर और पति को भी बहुत खुशी हुई। हे भगवान, जैसे आप उस ननद भाभी को ठूठे वैसे सबकी इच्छाएं पूरी करना और इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले की सब इच्छाएं पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जेठ मास में स्नान करने के बाद नित्य इस कथा को सुनना चाहिए। इससे सभी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नित्य सभी कथाओं के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।